खंडवा का एकमात्र एलजी शोरूम जहां पाएंगे एलईडी माइक्रोवेव, टॉप लोड, फ्रंट लोड, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, एसी, वाटर प्यूरिफायर, सभी सामान एक ही छत के नीचे। भारी डिस्काउंट, बजाज फाइनेंस सुविधा के साथ आसान किस्तों में। शादियों की सीजन का बम्पर ऑफर। डियाना ज्वेलर्स, सोना चांदी डायमंड आभूषणों का मिलने का एक मैं कहना चाहूंगी कि बहुत जो मूलभूत आवश्यकता होती है, जैसा कि पिछले दिनों हमने देखा कि यदि संगठन और हमारे जो नगर निगम के लोग हैं ये अपनी जिम्मेदारी तय ना करें तो उसका खामियाजा हमारे दुकान के लोगों को उठाना पड़ता है। जो सबसे ज़्यादा नुकसान मेलों में जब आग लगी तो जिस दुकानदार को हुआ, वो जब निगम के पास गया तो उसने कहा हमारे अनुबंध में तो ऐसा है ही नहीं, ठेकेदार काम करेगा। तो जब निगम ने इस बात की जिम्मेदारी ली कि हम मेला लगाएंगे तो मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू ये नहीं चलेगा। जहां तक कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है, हमारे प्रदेश के सचिव बैठे हुए हैं, मुल्लू जी हैं, हम अन्याय के खिलाफ ताकत से इसकी आवाज उठाते रहेंगे। मध्य प्रदेश में खंडवा का नगर निगम केवल वसूली का अड्डा बन गया है। रिकॉर्ड में यदि हम देखें तो पार्क है जनता के लिए, लेकिन खुद जाकर देखते हैं तो वहां पे अवैध तरीके से पार्किंग चल रही है, अवैध तरीके से दुकानें दी जा रही हैं। बहुत जल्द, जैसा कि हमारे निगम के नेता प्रतिपक्ष मुल्लू जी ने कहा, हमने बहुत सारा खंडवा की जमीनों पे ये देखा कि निगम ने अपनी दादागिरी के माध्यम से अवैध तरीके से कहीं निर्माण किए गए हैं। और सबसे बड़ी विडंबना कि आपने दुकानें निकाल दी, आपने मेला दे दिया, लेकिन कोई टेंडर नहीं, कोई निविदा आमंत्रित नहीं की गई, तो सब कुछ अपने हिसाब से चल रहा है। इस तरीके का काम खंडवा में आम जनता के जो हित में होगा उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई लंबी है, जैसे एडवोकेट साहब ने कहा, लेकिन जनता को सब दिख रहा है। अपने आप को सनातनी धर्म का और हिंदुओं का रक्षक कहने वाली पार्टी, इसकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। चोला कैसा दिखता है आप सबने देखा। असम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि गौमांस खाइए, इसमें किसी प्रकार का स्थायी निर्माण नहीं किया जाएगा, ना अस्थायी किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद नगर निगम ने यहाँ पर टेंडर लगाए और उसके बाद दादागिरी से आधी रात को यहाँ पर उन्होंने काम चालू किया। और उनकी मंशा सिर्फ इतनी थी कि यहाँ पर दुकानें बनाकर उनको बेचा जाए और उससे कुछ पैसा कमाया जाए, लेकिन उनके मंसूबे पूरे नहीं हुए। और माननीय उच्च न्यायालय जो हमारा हाई कोर्ट है, उन्होंने इस पर स्टे दिया है और उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया हुआ कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं होगा। तो नगर निगम को सोचना चाहिए कि ऐसी हड्डीहीनता के साथ और ऐसा अन्याय करके आप आपकी आय नहीं बढ़ा सकते हैं। और कुछ दलालों की सुनकर आप उन दलाल लोगों के साथ देकर ऐसी जो हमारी संस्कृति और धार्मिक आयोजन है और जो सनातन धर्म को हो, इसको आप मिटा नहीं सकते हो। कुछ लोग नगर निगम में दलाली पर उतर आए हैं और वैसे उलुल जुलुल जो भी जमीनें और भविष्य में मेले का आयोजन बाबा के द्वारा किया जाए, महंत जी के द्वारा किया जाएगा, ऐसा हम प्रयास करेंगे। इस प्रयास में भी हम आगे बढ़ने के लिए विचार कर रहे हैं और समझ में आगे कार्रवाई करने जा रहे हैं। एक दूसरी बात, हमने एक बात और कही कि जिस समय मेला प्रारंभ हुआ था उस समय आयोजन करता बाबा थे और आज गत 35 वर्षों से मेला यहाँ आयोजित किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि गत 2 वर्षों से नगर निगम में मेले का आयोजन कर रहा है। गत 33-34 वर्षों से बाबा आयोजित कर रहे थे। इस मेले ने बाबा के आयोजन के कार्यकाल में ये मेले ने निमाड़ क्षेत्र के अलावा बाहर भी, मैंने दूसरे प्रदेशों तक भी ख्याति प्राप्त की। मैं आपको बता दूं, मैं यूपी को बिलोंग करता हूं। यूपी में भी हम जब जाते हैं तो लोग चर्चा करते हैं आपका नौचंडी मेला धाम और वहाँ का रावण को बहुत ही उत्साह बहुत जोर से मनाया जाता है। मैंने कहा वो मेला क्षेत्र इसी भी घोषित किया गया। तो जहाँ प्रदेश स्तर तक उसकी ख्याति गई है, उस ख्याति को आज इस तरह से केवल कुछ स्वार्थी लोगों के मन मस्तिष्क के आधार पर निरस्त नहीं किया, उसको समाप्त नहीं कर सकते अपन, इसलिए अपने को लड़ना पड़ेगा। रहा सवाल आयोजन का, अब आप देख रहे हैं कि गत 2 वर्षों में आयोजन की क्या व्यवस्था बनी। मैंने अभी जो हाईकोर्ट में पिटीशन चल रही थी इसमें यहाँ के फोटो भेजे, मैं खुद आया था यहाँ देखने के लिए। सारी पार्किंग यहाँ से वहाँ तक, होली का जो अपना वो चल रही थी उसके चारों तरफ गाड़ियाँ खड़ी थी, 2 पहिया वाहन। मंदिर के सामने यहाँ तक 2 पहिया वाहन सब खड़े हुए थे। मंदिर में जाने के लिए दर्शकों को जाने का रास्ता खत्म हो गया था। लोग दर्शन करने के लिए जाते कहाँ से, वो तक मैंने फोटो भेजे। मैंने कहा देख लीजिए, स्टेशन मंदिर में लोग दर्शक लोग जब पहुँच पाएंगे तो मेले में कहाँ से जाएंगे। आपने यहाँ पे पूरा पार्किंग स्थल बना दिया, यहाँ पार्किंग स्थल बना दिया, वहाँ दुकानें बना दी, लोग जाएंगे आएंगे कहाँ से। निगम के द्वारा कोई धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ वगैरह कुछ करवाया गया था 2 वर्षों में जो मेला आयोजित हुआ उस समय?
मेरे ख्याल से तो नहीं हुआ है, मेरी जानकारी में तो नहीं है, परंतु उसके पहले बराबर धार्मिक अनुष्ठान होते रहे हैं, बराबर यहाँ पे हवन भी होते रहे हैं और यहाँ पर कई लोगों ने यहाँ पे भजन कीर्तन किए। आपका ये भजन कीर्तन स्थल है, यहाँ पर मैंने कई काल भजन कीर्तन होते देखा, इसका वीडियो भिजवाया हमने। तो ऐसा नहीं है, आपका उद्देश्य मेला आयोजन करना है, ठीक है। अब मेला आयोजन अगर नगर निगम कर रही है, आपका कहना है कि नगर निगम पे अव्यवस्था रहती है उसके आयोजन में, बाबा जी करते हैं जब अव्यवस्था नहीं होती, तो अगर नगर निगम अपनी व्यवस्था सुधार ले तो फिर क्या आप उनका वो अलग बात है। देखिए मेरा कहना ऐसा है, इसमें दो बातें, मेरी बात सुनिए। नगर निगम आयोजन करे या बाबा आयोजन करे, प्रश्न ये आता है कि मेले के आयोजन में पब्लिक की सुविधा देखी जाएगी, भक्तों की सुविधा देखी जाएगी, जो दर्शनार्थी आते हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो। दूसरी बात, आप पार्किंग के स्थान आपने देखा होगा, 2 पहिया वाहन के लिए पार्किंग शुल्क कितना ज्यादा है, 2 रुपया 5 रुपए, इससे ज्यादा हम लगता है। 2 घंटे के लिए आदमी मेला देखने आता है परिवार के सहित में, 2 घंटे 3 घंटे के लिए 20 रुपया पार्किंग शुल्क रखा। बड़े आश्चर्य की बात है, मैंने उसका फोटो भेजा की रसीद का, 20 रुपये पार्किंग शुल्क 2 पहिया वाहन का। आदमी मेले में घूमने आएगा घंटे 2 घंटे के लिए बच्चों के साथ, उसको 2 घंटे के लिए 20 रुपये देना पड़ेगा अपनी गाड़ी के लिए। ये अत्याचार की तो क्या है, क्या कैसे मानने गया कि नैतिक कार्य किया गया है? इस तरह की पार्किंग शुल्क जो लिया जाना क्या उचित है? आप समझिए इस बात को। भाई 2 घंटे के लिए 20 रुपये कहीं भी आप देखिए, कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा। अब बात आयोजन की जो आपने प्रश्न किया, मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ कि जो आयोजन वाली बात है, आपने देखा गत 2 वर्षों में, मैं मेले में जाता आता नहीं, मैं तो ज्यादा आपको नहीं, परंतु गत 2 वर्षों में जैसे बाबा पहले आयोजन करते थे, आप तुलना कीजिए अपने आप में, मुझसे मत प्रश्न कीजिए, आपको तो अपने आप में तुलना कीजिए और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें कि 2 वर्ष के पहले जो आयोजन होता था उसमें कितने रंगारंग कार्यक्रम होते थे, कितने सामाजिक कार्यक्रम होते थे, कितने धार्मिक कार्यक्रम होते थे, कितने संस्कार वाले कार्यक्रम, ये सारे जो कार्यक्रम होते थे। आज भी सरकार जो भी बनता है उसका हिस्सा देती है। जैसे ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट है, जो ये मंदिर किसका, राजा मानदाता का है। राजा मानदाता को आज भी सरकार सम्मान देती है और उसका जो भी हिस्सा बनता है उसको सरकार देती है। इसी प्रकार से यदि सरकार को जरूरत थी जमीन की, उस जमीन के लिए हमारे यहाँ के राजनीतिक प्रतिनिधियों को जम के बात रखनी थी सरकार में जाके और बोलना था कि साहब आप तोड़ रहे, कोई दिक्कत नहीं, आप कर रहे हो, सब ठीक है। इसको उसका तरीका होता, उनको बैठ के बात करना थी, मीटिंग लेना था, सरकार में बात रखना थी कि साहब यदि इस मेले का आयोजन सरकार करे या नगर निगम करे तो इसका क्या होगा। हमने ऐसा नहीं है, 2002 में स्वयं शासन को लिख के दिया था कि यदि ये मेले का आयोजन नगर पालिका निगम खंडवा के द्वारा कराया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर हमारी शर्त है कि जो आयोजनों को हम निर्वाह कर रहे हैं सन 90 से अभी तक, उसका आयोजनों का निर्वाह उसी प्रकार होना चाहिए जो अभी चल रहा है। तो उनमें जो महापौर ताराचंद अग्रवाल जी थे, उन्हें साफ मना किया कि साहब हमसे नगर निगम से ये व्यवस्था नहीं बन पाएगी जो व्यवस्था महंते जी दे रहे हैं। तो उसमें हमारे पास लिखे हुए पत्र भी है, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने साफ बोला और उन्हें लिख के दिया कि आप पूर्व की भांति व्यवस्था को बनाए रखें, ये आपको हम आदेशित करते हैं। किसने दिया? शासन ने आदेश दिया, पर इनके द्वारा किसी प्रकार का कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, कुछ नहीं करी, उठाया और हमारे इस धार्मिक क्षेत्र के मेले को नीलाम कर दिया। ये नीति इनकी गलत थी, इसी नीति की इनकी हार हुई है और इसी नीति के कारण आज इनको नीचा देखना पड़ रहा है। हम मर जाएंगे या कर जाएंगे तो मंदिर ना छाती मारने, हमने तो एक ही दे दिया है आपको, ये जरूरत जब तक है जब तक देख रहे हैं, बाकी उसके बाद तो आने वाली नस्ल। आज किस प्रकार की जीत हुई आज? नहीं देखो, जीत तो क्या था, हमने जो मेले की भूमि आरक्षित करा दी सार्वजनिक उपयोग के लिए, खुला क्षेत्र, यदि इसमें निर्माण होता तो ये क्षेत्र मतलब कंजस्टेड हो जाता और जो पुराना, आप जैसे पुराने समय में काशी बनारस की गलियां थी छोटी छोटी सी, उसी प्रकार की गली का निर्माण अभी नौचंडी देवी धाम शक्तिपीठ में हो जाता है। तो हमने उस बातों को सबको ध्यान में रखते हुए इसको रोक लगाई और पब्लिक के बीच में हमारे भक्तों ने, हमारी बहू मीना वर्मा ने जाकर, पहले छोटा भाई था, उन्हें जनहित याचिका लगा के इस क्षेत्र के लिए खुला स्थान घोषित करवाया, जो हम आज इस जगह पे खड़े हुए हैं। ये मतलब मेन रूप से हमारा मूल उद्देश्य था कि सार्वजनिक उपयोग हेतु पब्लिक के खंडवा शहर के लिए जो भूमि आरक्षित हुई है
वो आरक्षित जनहित में रहना चाहिए।